ये है कि मैं एक स्पष्ट रूप से आकलन करूं न्यूट्रल रह के, तो मेरे को लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं आगे है। क्योंकि आप किस आधार पे आप कहोगे, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में सबको पता है कि जब हुआ, तो उस आधार पे क्या है कि 15 सीट माइनस चल रही है, 8 सीट यहाँ पे, मतलब 5 सीट हरियाणा में माइनस चल रही है, यूपी में 10 सीट है, और यहाँ पे गुजरात में 2 या 3 का लॉस होगा। करते हैं सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अंकुर है। अच्छा अंकुर जी, इस बार हरियाणा में क्या लग रहा है, चेंजेस है? सर लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है, और मेरा मानना है कि परिवर्तन के लिए ही, मतलब लोगों ने, मतलब ज्यादातर वोट परिवर्तन के लिए डाले हैं। अच्छा, इस बार मतलब वहाँ इंडिया गठबंधन का ज्यादा चांसेस लग रहा है आपको? हाँ, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी 10 में से 10 सीट है, और पिछले लोकसभा में भी 10 में से 10 थी। तो अब की बार एक परिवर्तन की जो हवा है वो बह रही है, और मेरा मानना है कि जनता ने उस मूड को भापते परिवर्तन किया। हमें लग रहा है कि जैसे किसान वाला मुद्दा था, इसलिए भी ज्यादा किसान नाराज हैं हरियाणा पंजाब के। निश्चित तौर पर, क्योंकि उनकी अपनी मांगे थी, और उनकी मांगे जायज थी, और जो कि एक होना भी चाहिए था, तो उसके लेकर कुछ ना कुछ एंटी कैम्पेन्सी थी। अच्छा, ये है। तो आपको लगता है कि 10 में से कितना सीट आ सकता है? 10 में से एट प्रेजेंट टाइम पे 6 मैं मान सकता हूँ इंडिया ब्लॉक को जाएगी, और 4 बीजेपी को जाने का। 4 बीजेपी को जाएगा, जैसे आपको सर बता रहे हैं कि 10 में से 4 बीजेपी को जाएगा, 6 इंडिया गठबंधन को आएगा। जब इस मतलब चेंजेस चाह रही है जनता वहां की, आप सर ये बताइए आपको क्या लग रहा है, पेन इंडिया में क्या माहौल है इस बार? इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी जी ने कहा कि 295 में लाने वाला हूं, और सभी ने, कांग्रेस ने ट्वीट किया है, आम आदमी पार्टी ने किया, सभी ने किया है, क्या लगता है सच में ऐसा होने वाला है? देखो, कोई भी जो भी एग्जिट पोल होते हैं वो एक वास्तविकता से बहुत परे होते हैं। बहुत बार क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है, तो उसके आधार पे ये कह सकते हैं कि यदि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पिछले 5 बार में यदि आप देखोगे स्पष्ट रूप से, तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं जो आप देखोगे कि जो एग्जिट पोल है उनकी जो भविष्यवाणी वो गलत भी साबित हुई। जैसे कि पश्चिम बंगाल में आप देख लोगे, उनको 75 दे रहे थे, जबकि उनकी मेजोरिटी से सरकार बनी है। तो ये हमारे सामने एक माहौल बनाने, एक साइकोलॉजिकल जो एज है विपक्ष के ऊपर थोपने के लिए भी ऐसा मेरा मानना है कि किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या जा रहा है? और बीजेपी कह रही है हम 400 पार हैं, ऐसा तो हमें लग रहा है। अगर आप कह रहे हैं इस एंगल से लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, तो 400 पार तो नहीं होने वाली। देखो, मैं ये मानता हूँ, एक संवेदनशील जो छात्र है या कोई भी एक आम नागरिक है, यदि आप उससे बात करेंगे तो उसको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम, जो सैचुरेटेड जो पॉइंट था, जो पीक था, वो 303 बीजेपी के लिए मैं अति मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से आज जो माहौल बनाया जा रहा है, तो बीजेपी आज के हिसाब से जो स्पष्ट जो मैंडेट है वो नहीं मिलता दिख रहा है। नहीं मिल सकता इस बार, नहीं है ना उसका चांस उतना जिस तरह बनाया जा रहा है। देखो, ये एक साइकोलॉजिकल वार होता है, जो चाणक्य नीति होती है, तो उसमें हर तरह से दांव खेले जाते हैं। तो विपक्ष भी आज के समय में मेरे को लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो चुनाव है 2024 का, वो मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ विपक्ष ने बहुत अच्छे ढंग से लड़ा, बहुत अच्छे ढंग से। और ये बताइए बिहार में क्या लगता है चेंजेस होगा? बिहार की जनता ने, देखो, एक, मैं पूरा शब्दोजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं हाँ एक अनुमान लगा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी वहाँ पर परिवर्तन की जो दुनिया ये अनुमान लगा रही है। हाँ, अनुमान ही है। आप और हम यहाँ पे बैठ के आज राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में एक अनुमान लगाया जा सकता है, और अनुमान ही बिक रहा है। आज जो एग्जिट पोल के ऊपर आप देखोगे जो हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक अनुमान बेचा जा रहा है, अनुमान ही है, और लोगों को एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से आज जो थोपा जा रहा है, ये एक वास्तविकता नहीं है, जो कि थोपा जा रहा है किसी भी तरह से। लेकिन यदि मैं सच्चाई से बात करूं तो दिन रात का अंतर है। आपको नहीं लगता कि जो मीडिया है हमारी 161वां पोजीशन चला गया है, तो क्या हमारी जो मीडिया इसका सच्चाई दिखाता है कि कब के काम करते हैं? ये तो देखो, अमित शाह से और मोदी जी से अच्छे पूछोगे तो उनको पता, अच्छे से बताएंगे। और मेरा मानना है कि जिस तरह से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक जो देश था हमारा, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो कंट्रीज थी हमारी, जिसका लेकर हम गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता था, लेकिन जिस तरह से जो माहौल बना है वो एक भयावह तस्वीर पैदा करता है। डर का माहौल है, लोग माहौल है, तो ये निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत है। क्योंकि मैं कई लोगों से जब बात करता हूँ ना, तो सामने तो बोल देते हैं मैंने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन पीछे बोलते हैं कि भाई मैंने हाथ को दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आप बताओ, जो आप बोल रहे हो, तो मेरा हिसाब ये देखो, ये डर निश्चित तौर पर दिख रहा है, और जो भी सत्ता में है तो उसको तो डर लगा ही रहता है, और ये डर वाजिब जो दिख रहा है वो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ सही है सत्ता पक्ष के लिए जो डर है। लेकिन आप किसी भी चीज को, आप एक झूठी राजनीति कर लोगों को एक सपने बेचकर आप किसी भी लोकतंत्र के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। आपको लास्ट में धरातले मुद्दे के ऊपर आना पड़ेगा, और जो अब की बार विपक्ष ने, मैं कहता हूँ, एकजुट होकर जो चुनाव लड़ा है, उसको देखकर लगता है कहीं ना कहीं धरातले मुद्दे आपको, आपके लिए होने चाहिए। जैसे इस बार विपक्ष ने चुनाव लड़ा है, जैसे
उन्होंने जो जमीन नौकरी का हो गया, ये हो गया, रोजगार का हो गया, कोई स्टूडेंट है उसको 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, तो क्या लगता है कि देखो हमारी जो उद्देश्य का है, जो हमारा प्रेम्बल है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से है तो एक सामाजिक न्याय होनी चाहिए, और एक स्वतंत्र भारत की एक मैं कहता हूँ सबसे बड़ी डिमांड थी वो सामाजिक न्याय थी। और सामाजिक न्याय में आप यही है कि सभी को एक सामाजिक अधिकार चाहिए जिसके तहत एक सम्मानपूर्वक गरिमापूर्वक जीवन जी सके। लास्ट सवाल ये है सर, इस बार क्या लगता है कि इंडिया या बीजेपी, यानी एनडीए या इंडिया? देखो ये तो देखो जनता जनार्दन है, और मेरा मानना है कि जिस तरह से जो एक बदलाव की जो बयार बह रही थी, तो वो निश्चित तौर पर एक धरातल के रूप में 4 तारीख को सबके समक्ष 5 या 6 बजे के लगभग सबको पता लग जाएगा, है ना। लेकिन चांसेस ज्यादा किसका है? चांसेस ये है कि मैं एक स्पष्ट रूप से आकलन करूं न्यूट्रल रह के, तो मेरे को लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं आगे है। क्योंकि आप किस आधार पे आप कहोगे, जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में सबको पता है कि क्या हुआ, तो उस आधार पे क्या है कि 15 सीट माइनस चल रही है, 8 सीट यहाँ पे, मतलब 5 सीट हरियाणा में माइनस चल रही है, यूपी में 10 सीट है, और यहाँ पे गुजरात में 2 या 3 का लॉस होगा, और साउथ में कर्नाटक में 15 सीटों का लॉस है। यदि आपके सामने मोटा तौर पे बताऊं तो कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आज भी, मतलब चाहे ये चीज उनके चाणक्य माने या ना माने, लेकिन लॉस है। देखिए सर ने इतना जबरदस्त चीज बता दिया आपको, क्योंकि कोई इतने बेहतर तरीके से समझा नहीं सकता था। और सच में एग्जिट पोल जो है, जो आपको मीडिया दिखा रहा है, रियलिटी में वो नहीं है। इस बार जो दावा किया जा रहा है, इसमें सच्चाई ये है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, क्योंकि मैं नहीं, जनता खुद देख रहा है कि इस बार बदलाव चाह रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए, लाइक कीजिएगा प्लीज।